हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सारा दिन ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। स्पेशली आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में आज दिन भर चल रहा है, उस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम या तो आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें, या फिर आप कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम लिख दें। ठीक है, कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का व्यूअर्स आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आज दिन भर ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज दिन भर मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। प्लीज स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है होमवर्ड, फोनिक्स, एक्सपेक्टेशंस, प्रिंसेस, ट्री एंड बॉटम में आपका आया है ग्रे। तो व्यूअर्स, अभी मैं कुछ नंबर्स आपको बताने जा रही हूँ। जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी, देन आपके सामने सभी राशियाँ यहाँ पर रखूंगी। ठीक है, नंबर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मुझे आपके लिए बनते हुए दिखे हैं व्यूअर्स। 42, 9, 12, 1, 18, 37, 6, 3, 9, 10, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। देखो, आज दिन भर ना ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को खुश रखने की, खुश करने की, अपने आप को अपने आज में मर्ज करने की, या गो विद द फ्लो में अपने आप को ले जाने की हर वो कोशिश करेंगे जो ये कर सकते हैं। एज एन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आज दिन में काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जीज को इस तूफान से, जो इनके खुद के भीतर चल रहा है ना, जो तूफान कहीं ना कहीं इन्होंने बाहर भी क्रिएट करा, और उस तूफान का असर इनके खुद के ऊपर, खुद की सोल के ऊपर जो भी पड़ा है ना, उसको कहीं ना कहीं ये पर्सन शांत करने की, उसमें अपने आप को मर्ज करने की, ढालने की, खुश रखने की हर वो कोशिश करेंगे जो कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ पर कर सकता है। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में यहाँ पर बहुत क्लियरली इस चीज़ को समझा जा सकता है कि व्यूअर्स, जो तूफान इन्होंने आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर क्रिएट करा है, वो तूफान इनके अंदर चल रहा है। ये उस तूफान को आज तक शांत नहीं कर पाए, उस तूफान से आज तक अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाए हैं। यहाँ पर ना व्यूअर्स, इस इंसान के दिल में, मन में आज इस चीज़ का गिल्ट, अफसोस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहेगा कि जो भी सिचुएशन है, जो भी रिश्ता है, ये इन्होंने इतनी आसानी से जाने क्यों दिया, ये उसके लिए लड़े क्यों नहीं, उसके लिए इन्होंने एफर्ट्स क्यों नहीं डाले, या इसको ख़त्म क्यों होने दिया, या फिर ये उसके लिए फाइट क्यों नहीं करे। बजाय इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखने के कि सामने से आकर कुछ होगा, या सब इन्हें समझेंगे, या सब इनके लिए बोलेंगे, या सब इनको सपोर्ट करेंगे, बजाय इस चीज़ की उम्मीद जोड़ने के इन्होंने खुद से इनिशिएट क्यों नहीं करा, खुद से इन्होंने एक्शंस क्यों नहीं लिए। तो उस चीज़ का अफसोस, उस चीज़ का गिल्ट इस इंसान के अंदर यहाँ पर चल रहा है, चलता आ रहा है काफ़ी वक्त से। जितने वक्त से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, उतने वक्त से उस चीज़ को, उस शोर को, उस गिल्ट को ये पर्सन जितनी यहाँ पर शांत करने की, रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को और ज़्यादा
अकेला पाएंगे। एज एन कि ये वो एनर्जी है, वो सोच है, वो कर्मा है जो एक दलदल के तौर पर है, जिसमें जितना ये हाथ पैर मारेंगे उसमें ये उतना अपने आप को धंसता हुआ पाएंगे। तो स्थिति इनकी ये बनेगी, हालांकि ये अपने लेवल पर कोशिश ज़रूर से करेंगे यहाँ पर अपने आप से प्यार करने की, अपने आप को पैम्पर करने की। जितना इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जाएगी उतना इन्हें आपकी यादें अपनी तरफ खींच लेंगी, उतना ये आपकी यादों की तरफ अपने आप को खिंचता हुआ खुद से पाएंगे। जितना इस चीज़ को स्वीकारने की कोशिश करेंगे कि भाई देखो, अंत जो भी है किसी भी चीज़ का वो निश्चित है, किसी छोटी से छोटी चीज़ का हो, किसी बड़ी से बड़ी चीज़ का हो, वो अंत निश्चित है। तो ये क्यों उस अंत को स्वीकार नहीं पा रहे, क्यों उसमें अपने आप को ढाल नहीं पा रहे? तो वो सवाल इस इंसान को आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब करेंगे, अपसेट करेंगे। यानी कि इनको ये था कि इन्हें अपने आप से ये उम्मीद नहीं थी, ये अपने आप से बिल्कुल भी सोचे हुए नहीं थे कि ये कभी इस एनर्जी से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। उस चीज़ का इन्होंने भी अंदाज़ा या कैलकुलेशन नहीं लगाई। और मैं आपको बताती हूँ देखकर, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज दिन भर मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, ग्रोथ, परफेक्शन, रिजेक्शन, ग्रेटिट्यूड, डेस्टिनी एंड बॉटम इज कंप्लीटिशंस। ठीक है, तो देखिएगा कहीं ना कहीं ये जो अपने आप पर वर्क करने की एनर्जीज हमने अभी पढ़ी, उसके पीछे की वजह है कि ये पर्सन अब चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर आना, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स, ना ये पर्सन अपने आप को ग्रोथ की तरफ खुद से लेकर जा पा रहे हैं और ना डिवाइन इन्हें उस ग्रोथ का स्वाद चखने दे रही है या फिर इन्हें देखने दे रही है। तो इनकी स्थिति यहाँ पर ऐसी बन रही है जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि वो ज़्यादा परफेक्शंस के चलते इनिशिएट भी नहीं लेते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ करते भी नहीं हैं, कर भी नहीं पाते हैं। तो वैसे ही मैं इनकी स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई देख पा रही हूँ। परफेक्शंस के पीछे भागने के चलते इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। इन्होंने सब चीज़ों को सिर्फ मात्र रिजेक्ट करा कि ये सही नहीं है, वो सही है, वो सही नहीं है। इस चक्कर में ये अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें जोड़ते रहे, एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते रहे और अल्टीमेटली सब चीज़ों को जिनका ग्रेटिट्यूड इन्हें देना था, जिनका शुक्रिया इन्हें करना था, ये उसको अपनी डेस्टिनी से दूर करते चले गए। तो इनके दिल में ना यहाँ पर आज दिन भर ये चीज़ें ज़्यादा चलेंगी कि सही और गलत की जगह ये पर्सन अपने फ़ायदे के पीछे इस लेवल पर भागे, जिसके चलते अल्टीमेटली इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया और ये उस अंत को स्वीकार नहीं पा रहे हैं, ये उस अंत में अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। वो इनके साथ आज दिन भर यहाँ पर रहेगा। ये मुझे इनकी एनर्जीज, ये मुझे इनकी अब स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। मैं और चीज़ें आपको टैरो से देखकर बताती हूँ व्यूअर्स, और कैसा ये फील करेंगे। राशियाँ भी मैं आपको हैंड टू हैंड यहाँ पर बताती चली जाऊँगी। बस आप अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, डेफिनेटली आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल पाएगा। स्पेशली जैसे कि अभी ये रीडिंग जा रही है ना, उसके बेस पर सबसे ज़्यादा जो एक सवाल चल रहा है वो यहाँ पर ये मेरी इंट्यूशंस बोल रही है कि आपसे दूर होने के बाद किस हाल में है ये, आपसे आपको दूर करके आपकी वैल्यू ना समझकर अब इनका क्या हाल हो रहा है। तो उस सवाल का जवाब यहाँ पर आज मुझे ज़्यादा क्लियरली अभी तक रीडिंग में दिखा और टैरो से देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज दिन भर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ।
तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन आज दिन भर अपनी पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी जैसे एकदम तूफानों से भरी हुई, चैलेंजेस से भरी हुई, सब कुछ एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। एकदम उथल पुथल इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर मची पड़ी है। कहाँ तो ये पर्सन ग्रोथ का स्वाद चखना चाह रहे थे, ग्रोथ देखना चाह रहे थे, और कहाँ इनकी लाइफ में चंद पल का भी सुकून यहाँ पर नहीं है। वो फीलिंग इनकी आज दिन भर बनेगी। यानी कि जो तूफान इन्होंने आपकी ज़िंदगी में, मतलब अपने घर को बचाकर बाहर छोड़ा था ना, उस तूफान का इम्पैक्ट इनकी भी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से पड़ा है। इनकी ग्रोथ पर भी बहुत बुरी तरीके से पड़ चुका है। वो फील ये पर्सन आज दिन में करेंगे व्यूअर्स। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। यानी कि किस तरह से इनकी खुशियाँ यहाँ बिखर कर रह गई, किस तरह से इनकी लापरवाही यहाँ पर इनके आज को और आने वाले वक्त को, इनकी डेस्टिनी को तबाह कर गई, वो ये खुद से यहाँ पर फील करेंगे, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स, गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और क्या रहने वाली है दिन भर की फीलिंग्स। चांसेस मुझे ये भी बन रहे हैं आज दिन में ना, इनकी कहीं ना कहीं जिन लोगों में ये हैं, चाहे परिवार वाले हों, दोस्त यार हो, कॉलीग्स हों, उनसे भी किसी तरह की अनबन होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। जैसे कि होता है, मैंने आपको बताया, परफेक्शंस के पीछे भागने के चलते अपनों पर से भी भरोसा खुद भी तोड़ देते हैं और उनका भरोसा भी अपने ऊपर से उठा लेते हैं। तो वही इनके साथ आज दिन में होने वाला है व्यूअर्स, कि कहीं ना कहीं जो इंसान परफेक्शंस के पीछे भागता है या भागती है ना, उन लोगों से इतने कॉन्फ्लिक्ट, इतने आर्ग्यूमेंट्स, इतने यहाँ पर विचारों में मतभेद होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर इन्हें हार का भी स्वाद चखना पड़ेगा। यहाँ पर इनके घमंड को भी यहाँ पर चूर चूर करा जाएगा किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, और उस चीज़ के बेस पर, उस चीज़ को मद्देनज़र रखकर ये पर्सन इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि आप वो इंसान थे जो खुद की खुशी, खुद को मारकर इनको जिताने के लिए तैयार थे, या फिर इनकी बात को अब किसी भी सूरत में गिराते नहीं थे। उस चीज़ का एहसास, उस चीज़ का रियलाइजेशन इनके अंदर व्यूअर्स आज तूफान क्रिएट करेगा। यानी कि आप में परफेक्शंस ढूंढ रहे थे, जबकि आपके अंदर तो ऑलरेडी यहाँ पर परफेक्शंस था, आप तो ऑलरेडी इनके लिए परफेक्ट थे। वो एहसास व्यूअर्स आज इस पर्सन को यहाँ पर दिन में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। चलिए और देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स, गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और आज दिन भर क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। दी हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी है, नंबर 12 और नंबर 3, यानी कि मार्च और दिसंबर मंथ मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही इस इंसान ने व्यूअर्स आपसे लगाई, वो उम्मीदें जो कहीं ना कहीं इनका ना खुद से भी पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं था, और उस उम्मीद के चलते ही व्यूअर्स ये पर्सन आपसे दूर गए, आपको इन्होंने अपने आप से दूर करा, या यूँ कहो तो आपके साथ के रिश्ते में बजाय इनिशिएट लेने के, बजाय एफर्ट्स डालने के, इस रिश्ते को इन्होंने सरेंडर करना यहाँ पर उचित समझा। लेकिन आज दिन भर कहीं ना कहीं ये पर्सन जिस तरह से, जिस रीज़न के चलते आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने सरेंडर कराना, ये खुद से उस सरेंडर करे हुए रिश्ते में अपने आप को पूरी तरह से लुटते पिटते हुए या फिर अपने आप को सरेंडर होते हुए ज़्यादा पाएंगे। यानी कि यहाँ पर कल जब ये इस रिश्ते से दूर जा रहे थे, तब इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कि ये आपसे दूर जाकर अल्टीमेटली किस तरफ बढ़ रहे हैं। ये बेसिकली आपसे दूर जाकर अपने आप को खाई की तरफ, गड्ढे की तरफ लेकर जा रहे हैं। उस चीज़ का एहसास इन्हें यहाँ पर ना दिन में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, और उसके पीछे की वजह यहाँ पर सिर्फ मात्र इतनी है, जब वो चीज़ें इनके खुद के साथ हो रही है। आपको तब तक चीज़ों का रियलाइजेशन नहीं होता व्यूअर्स, जब तक वो चीज़ें आपके खुद के साथ नहीं होती हैं, या जब तक आपने खुद से उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं लिया होता। लेकिन अब ये पर्सन ना कहीं उन चीज़ों को अपने समय के साथ जब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तब जाकर यहाँ पर इस पर्सन को इसी चीज़ का एहसास हो पा भी रहा है और पाएगा भी कि इन्होंने आपसे जो भी उम्मीदें जोड़ी, जो भी एक्सपेक्टेशंस करी ना, लगाई, वो कहीं ना कहीं बेबुनियादी थी, और उसी का अंजाम, उसी का रिजल्ट, उसी का आउटकम एक्चुअली में अब इस पर्सन को यहाँ पर देखना पड़ रहा है।
गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर और क्या एनर्जीज और क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड कीजिए। 4 ऑफ एंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ। देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली ना आज दिन भर इस पर्सन को ऐसा फील भी होने वाला है कि जैसे आप ना अब आकर इनसे डायरेक्ट बस सवाल ही करोगे। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब इस पर्सन को व्यूअर्स चैलेंज ही करोगे। वो चीज़ें भी इस पर्सन के दिल में मन में आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा चलेंगी। वो सवाल आप इनसे करोगे जिनका जवाब इनके पास नहीं है, जिनका जवाब ये आज तक ढूंढ नहीं पाए, इन्हें खुद को उन चीज़ों का जवाब नहीं मिल पाया। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा चलेंगी। स्पेशली उस तरह के सवालों की बात हो रही है व्यूअर्स, जैसे जो आपने इस इंसान के लिए करा उन चीज़ों को कहाँ, तो इस इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए था उन चीज़ों के लिए। इन्हें आपको शुक्रिया बोलना था या उनके लिए इन्हें आपको लेकर ग्रेटिट्यूड करना था। ये बजाय वो सब करने के ये उन सभी चीज़ों से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर दिए। उन सभी चीज़ों की और ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपसे डिमांड करना शुरू कर दिए। तो उस तरह के सवालों का डर आज दिन भर इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलप होगा, जिसका जवाब इनके पास नहीं है। किसी भी बुक में उसका जवाब नहीं है, किसी भी किताब में इन्हें उसका जवाब नहीं मिल पाएगा। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में मन में आज दिन भर एक खौफ के तौर पर, एक दहशत के तौर पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होंगी। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर और क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड है और बनेगा। 2 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड बॉटम में भी आपका देखिएगा यहाँ पर डेथ आया है। जिस रिश्ते के कल तक भले खत्म होने का डर इस पर्सन को नहीं था ना, उस रिश्ते के आज खत्म होने का डर इस पर्सन को आज दिन भर आराम से सुकून से बैठने नहीं देगा। यानी कि कल तक तो सिर्फ और सिर्फ आप ही इस पर्सन को बार बार इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में याद दिलाया करते थे, बात करा करते थे। और ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा, इस रिश्ते की अपनी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचा करते थे। आज ये पर्सन व्यूअर्स वो इंसान बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं खुद से अब इस रिश्ते की ग्रोथ के बारे में, इस रिश्ते के दूर जाने के बारे में, या क्यों इन्होंने इस रिश्ते को अपने आप से दूर करा उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। किस तरह से इस रिश्ते की उड़ान जो भर सकती थी, भरी थी, इन्होंने उसे जाने दिया, उसको ख़त्म होने दिया। उन सभी चीज़ों का अफसोस, रिग्रेट इस इंसान को आज दिन में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते के दूर जाने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या फिर ये इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं व्यूअर्स। ये सभी चीज़ें इनके थ्रू सोची जा रही हैं, समझी जा रही हैं, और इन सभी चीज़ों को ये पर्सन जितना समझ रहे हैं उतना ये पर्सन अभी अपने आप को एक नेगेटिव साइड में ज़्यादा देख रहे हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं टूटता हुआ ज़्यादा पाएंगे। अभी उस फेज़ में है जहाँ से आप होकर निकल चुके हो, जहाँ से निकलकर आपने कहीं ना कहीं अपने आप पर वर्क करना शुरू करा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती तौर में बताया भी, इनकी एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड के तौर पर कि ये भी अपने आप को संभालने की काफ़ी कोशिश करेंगे, लेकिन ये उस फेज़ में अभी पहुँचे हैं जहाँ पर अभी गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, और देन ये पर्सन अल्टीमेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा स्लो हैं, वो मैं यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ। के पीछे की भी वजह यहाँ पर यही है व्यूअर्स, थोड़ा सा ये पर्सन ना बहुत लाइटली चीज़ों को लेकर चल रहे थे, या फिर यहाँ पर इस रिश्ते को ख़त्म करने वाले, ख़त्म करने की शुरुआत करने वाले ये पर्सन थे। इसी रीज़न के चलते ये वक्त ज़्यादा ले रहे हैं। तो वो इनकी एनर्जीज, इनकी स्थिति में मैं व्यूअर्स यहाँ पर देख पाई हूँ। चलिए मैं यहाँ पर ये देखती हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ही पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा आज दिन में काफ़ी ज़्यादा रखेंगे, या आपसे क्या कहने की इच्छाएं इनके दिल में आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठेंगी, उस चीज़ को और देख रहे हैं यहाँ पे व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड
गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रखेंगे आज दिन में इन सभी एनर्जीज, इन सभी स्टेट ऑफ माइंड के साथ। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। आई नो यू वोंट फील द सेम। तो ये पर्सन खुद से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि जैसा अब ये आपको लेकर फील कर रहे हैं, आप उस एनर्जी से, उस इमोशन से काफ़ी आगे निकल चुके हो, आगे बढ़ चुके हो। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में आप ऐसा नहीं फील कर रहे हो या ऐसा नहीं फील कर रहे होंगे जैसा कि ये पर्सन फील कर रहे हैं। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। और इवन आपसे ये कहने की इच्छा इनके दिल में उठ रही है, जो एनर्जी इनकी है या जो इमोशंस इनके हैं, जिस इमोशंस में आज ये दिन भर रहेंगे, वो सभी इमोशंस इन्हें और ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपको देखने के लिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं। आई नो यू आर द वन फॉर मी। और ये इवन है ये कहने की इच्छा भी रख रहे हैं कि जान पा रहे हैं, जान पाए हैं कि आप ही इनके लिए हो या आप ही इनके लिए बने हो। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट लेवल पर ये अब आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं। एक ऑब्सेशन इनका आपकी तरफ बढ़ने के लिए यहाँ पर डेवलप हो रहा है। नथिंग एल्स मैटर बट यू। अब इन्हें कुछ और चीज़ इतना फ़र्क नहीं डाल रही है व्यूअर्स, जितना कि आपसे जुड़ा हुआ ये रिश्ता इनके ऊपर फ़र्क डाल रहा है। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। और आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ या किस दर्द से गुजर रही हूँ। आपसे ये पर्सन ये भी कहने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर ये देखती हूँ इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, आपको क्या सलाह देना चाह रही है इस रिश्ते के रिगार्ड कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका इनर वॉइस, नो थिंकिंगनेस, सॉरो, सक्सेस एंड बॉटम है द बर्डन। देखो अगर आपकी एनर्जीज़ को देखा जाए, पढ़ा जाए और समझा जाए तो ऐसी एनर्जीज़ देख पा रही हो, दर्द तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अभी भी आप ना उस दर्द से उभरे नहीं हो, निकले नहीं हो, और इवन उस स्टेज पे आप हो जहाँ पर आप कुछ सोच भी नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। एक बोझ आपके सीने पर है और इवन आप उसको भी समझ नहीं पा रहे हो कि ये बोझ किस चीज़ का है, जबकि गलती आपकी तरफ से कुछ थी नहीं, या फिर आपने कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं करी थी जिसको माफ़ ना करा जाए। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे मेरे व्यूअर्स की दिख रही है। आपसे एज अ गाइडेंस यही बोला जा रहा है कि बजाय इन सभी चीज़ों के चक्कर में पढ़ने के, अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन करने के चक्कर में पढ़ने के, आप अपनी इंट्यूशंस की सुनो। आपकी इंट्यूशंस क्या आपसे यहाँ पर ये बोल रही है कि आपने कुछ गलत नहीं करा। आपके इंट्यूशंस आपसे यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर ये आपके हैं तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, और अगर ये आपके नहीं हैं तो आप इन्हें जाने दो। आपकी इंट्यूशंस यहाँ पर अपने आप पर वर्क करने के लिए ज़्यादा आपसे बोल रही है। आपकी इंट्यूशंस आपको यहाँ पर इस बोझ को सीने से उतारने के लिए और अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर जाने के लिए बोल रही है। अगर नहीं बोल रही है तो आप उसे सुनो, वो यही बोलेगी। और अगर बोल रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि डिवाइन आपसे चाहती है आप उस कामयाबी की तरफ बढ़ो, वो कामयाबी आप अपने हिस्से लेकर आओ जो सिर्फ आपकी है, वो किसी और की नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ना चीज़ों को इमोशंस में बहकर अब इस फेज़ में आकर नहीं देखना। जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत इमोशनल हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है, आपके हद से ज़्यादा इमोशनल होने के चलते ही आप कहीं ना कहीं आज तक आगे नहीं बढ़ पाए हो, या आप जब आगे बढ़े, डिवाइन ने जब आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करा, आपके लिए रास्ते बनाए, आपने उन रास्तों से अपने आप को फिर से वापस उसी जगह पर पहुंचा दिया। कामयाबी है, ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनी खराब है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं है। तो डिवाइन बस यही तो कहना चाह रही है कि किस्मत खराब नहीं है, जितनी आपने मान रखी है, जितनी आपने सोच रखी है, किस्मत बढ़िया है। लेकिन बस फ़र्क इतना है, अगर आप कुछ काम ही नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं डालोगे, उसे पॉलिश नहीं करोगे, उसे अपडेट नहीं करोगे, उसे क्लींस नहीं करोगे, तो कैसे वो किस्मत चमकेगी। मेहनत
करो, मेहनत से बढ़ो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लाओ, तो डेफिनेटली आपको ना यहाँ पर उस कामयाबी से कोई दूर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर कामयाबी का मतलब क्या है, हर एक के लिए यहाँ पर कामयाबी अलग अलग वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को हील करना, अपने अंदर चेंजेस लेकर आना, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए फाइनेंसेस वाइज अपने आप को ग्रो करना। तो यहाँ पर इसको भी आपको समझना होगा, ये आपसे डिवाइन बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कामयाबी है, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स तो व्यूअर्स देखो डालने बनते हैं। तो ये आपसे इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला गया है। काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही अगर आप इसे ना करते हो, अगर आप इस पर पूरी तरह से ध्यान देते हो तो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल भाई अभी तक आपने ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर टैरो स्पेल्स ही करवाना चाहते हैं, तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी अपना स्क्रीन पर दे दिया है। उसके माध्यम से आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कॉल अलाउड नहीं है व्यूअर्स। एंड आप जो भी मैसेज करेंगे हो सकता है थोड़ा सा लेट रिप्लाई आपको मिले, लेकिन फॉर श्योर आपको मिलेगा। एंड अपनी बात पूरा लिखा कीजिएगा, काट काट के मत लिखा कीजिएगा, पूरा लिखिएगा। जैसे कि हेलो मैम पर्सनल रीडिंग चाहिए, हेलो दीदी पर्सनल रीडिंग के क्या क्या चार्जेस हैं, या अगर आपको कोई स्पेल करवाना है टैरो तो आप पूरी बात लिखिएगा कि भाई इसके लिए क्या चार्जेस हैं, कितने सेशंस लगेंगे एंड ऑल, तो इस तरह से डिटेल भेजिएगा। या क्रिस्टल्स ब्रेसलेट चाहिए तो रिलेशनशिप को सही करने के लिए ब्रेसलेट चाहिए। देखिएगा चार्जेस मेरे यहाँ पे थोड़े से आपको डिफरेंट ज़रूर से लगेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली वर्क करते हैं। आप अगर इसे पूरे जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप अगर वैसे वैसे काम करेंगे तो डेफिनेटली ये वर्क करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सोचिएगा इस विषय में एंड ज़रूर से क्रिस्टल्स आप लीजिएगा। बाकी का आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।